सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वच तन से न मान्य हो पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर हैं ममे गुरु, नमन करूं सिर नाय। पाप ताप सब वे हरें, कर्म सभी नस जाएं, कर्म सभी नस जाएं। बोले वर्तमान शासन नायक वर्धमान प्रभु श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधो, हम पिछली कथा में यह सुनकर के आए थे कि राजा विशाख भूति ने अपने पुत्र को विश्वनंदी का बगीचा सौंप दिया और षड्यंत्र के तहत उसे बाहर भेज करके उस विशाख भूति ने अपने पुत्र विशाखनंद को यह अपने ही भाई के पुत्र विश्वनंदी का बगीचा सौंपा था। उससे उसे बड़ा क्रोध आया और चाचा के प्रति विश्वनंदी की दुर्भावना बढ़ती गई। वह विशाखनंद को मारने के लिए तत्पर हो गया और क्रोध से तमतमाता हुआ अपने बगीचे की ओर गया। जब यह समाचार विशाखनंद को मिला तो वह भयभीत होकर वृक्षों की आड़ में छिप गया। यहाँ से अब कहानी प्रारंभ होती है कि जब वह मारने के लिए तैयार हुआ और वह बगीचे की ओर बढ़ा तो विशाखनंद जो था वह भयभीत होता हुआ वृक्षों की आड़ में छिप गया। किंतु वहाँ भी उसके प्राण संकट में पड़ गए, क्योंकि विश्वनंदी ने एक वृक्ष को उखाड़ लिया। बहुत ताकतवर था विश्वनंदी, उसने उस वृक्ष को उखाड़ दिया एवं उससे लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ा। विशाखनंद भागता हुआ एक बड़े खम्भे की आड़ में जा छिपा। वह जब वहाँ पर छिप गया, आचार्यगण यहाँ पर कहते हैं कि देखो बंधो, अन्याय करने वाले क्या कभी विजयी हो सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो अन्याय के बल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वह कभी विजयी नहीं होते। तो जो अन्याय के बल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वह बबूल के कांटों को बोकर के आम चाहते हैं, या यूँ कहो पाप करके वह पुण्य का फल चाहते हैं, जो कि संभव नहीं हो सकता। उस बलवान विश्वनंदी ने उस स्तंभ को मुष्टिका घात से चूर्ण विदूर्ण कर दिया एवं विशाखनंद को परास्त कर दिया। क्योंकि सत्य हमेशा परेशान तो हो सकता है पर कभी पराजित नहीं होता, ये आप जानते हैं। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, हमेशा न्याय की ही जीत होती है, अन्याय की नहीं। कुछ दिन ऐसा लगता है कि अन्याय जीत रहा है लेकिन कालांतर में अन्याय नहीं जीतता, बल्कि न्याय या सत्य की ही जीत हुआ करती है। इस बात को समझ करके हमेशा हर प्राणी को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अब आगे ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद जब पराजित विशाखनंद को दीन की भांति देखा विश्वनंदी ने, तब विश्वनंदी के मन में दया का भाव उदय हो आया। आप समझ रहे होंगे विश्वनंदी कौन है? विश्वनंदी वही मरीचि का जीव है। उसने सोचा धिक्कार है इस जीवन को जिसमें अपने भोगों के लिए भाई की भी हत्या करने के लिए तैयार होना पड़े। बस इतना ही मनुष्य यदि सोच ले कि धन वैभव संसार की वस्तुएं जिससे हम भाई बहन के दुश्मन बन जाते हैं, परिवार के घात कर देते हैं, तो व्यक्ति उसी समय मानवता को अपना ले और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। उसने सोचा कि यदि इन अगणित भोगों से तृप्ति नहीं मिली तो भला इस नगण्य भोग के लिए अपने भाई का वध करने से क्या लाभ। एक बगीचे के पीछे थोड़ी सी ज़मीन के लिए अपने भाई के घात करना उचित नहीं समझा उसने। वो समझ गया कि भोग मान भंग करने वाले हैं, अतः स्वाभिमानी पुरुष को इनकी आकांक्षा नहीं करना चाहिए। जो भी अपना स्वाभिमान बचाए रखना चाहता है वह संसार की भोगों को ना चाहे, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। ऐसा विचार करके विश्वनंदी ने उदार हृदय होकर के उस बगीचे को विशाखनंद को दे दिया। ये है बड़ों का बड़कपन, जो अपकार करने वालों का भी उपकार करते हैं। जो महान लोग हो जाते हैं, जिनके पास महानता होती है,
या जिनकी भवितव्यता अच्छी होते हैं वो व्यक्ति नगण्य चीज़ों पर, जघन्य जीवों पर लड़ाई नहीं करते और उसके लिए जिसमें अच्छा हो वैसा काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को यूं ही त्याग कर देते हैं और छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, तभी तो वह धीरे धीरे करके महान बन पाते हैं। इस प्रकार से वह विश्वनंदी एक बड़प्पन का परिचय दे रहा है और उसने विशाखानंद अपने चचेरे भाई के लिए वह बगीचा सौंप दिया। शायद मुझे लगता है कि उनकी जो बड़े पिताजी थे, कहना चाहिए जो विश्वभूति थे, यदि वह चाहते और इससे कह देते कि भाई ये बगीचा हमारे बच्चे को दे तो ये विश्वनंदी उस समय भी दे सकता था, लेकिन विशाखभूति ने इस प्रकार का कहा नहीं और षड्यंत्र रच करके काम किया। इसे उसे बुरा लगा और अब अच्छा हुआ कि इस बात को समझ गए विश्वनंदी के संसार जो हैं विषय भोगों वाले हैं और ये हमें रुलाने वाले हैं। यह मान करके समझ करके उसे ये सब देख करके वैराग भी उत्पन्न हो गया। उसे तो एक प्रकार का ऐसा वैराग आया, उसने सारी राज संपदा का त्याग कर दिया। जो बगीचे के लिए लड़ रहा था, आज उसने संसार रूपी बगीचा ही छोड़ने का भाव बना लिया और वह श्री शंभूत नाम के गुरु के समीप पहुंच गया और मुनि महाराज के चरण कमलों को नमस्कार करके समस्त परिग्रह का त्याग करके दीक्षा धारण कर ली। यहाँ विचारणीय है कि किन्हीं विशेष स्थलों पर नीच पुरुषों द्वारा किया गया अपमान भी सज्जनों का महान उपकार बनता है। आगे क्या होता है, विश्वभूति राजा का किस प्रकार की स्थिति होती है, आगे बताएंगे। आगे के कथा में आपको समझाया जाएगा। यहीं पर राम लेते हैं। बोले महावीर भगवान की जय।